दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मध्य भारत की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में से एक सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में बताऊंगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्टली बनते हैं और एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। इससे जुड़ी हुई नदियां, इससे जुड़ी हुई पहाड़ियां या फिर इससे जुड़े हुए क्षेत्र, उनके बारे में सवाल पूछ लिए जाते हैं। दर्रों के बारे में सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक काफी जरूरी हो जाता है, जिसे आज हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो देखिए, भारत के पश्चिम में भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात कहलाता है और उसी गुजरात का जो पूर्वी हिस्सा है वहीं से शुरू होती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जो गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश जाती है। थोड़ा बहुत महाराष्ट्र के अंदर भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का एक काफी लंबा हिस्सा क्रॉस करके ये छत्तीसगढ़ तक जाती है और फाइनली छत्तीसगढ़ में ये समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से इसकी लंबाई तकरीबन 900 किलोमीटर हो जाती है। अब इस बीच इसमें बहुत सी पर्वत चोटियां आती हैं जो 600 मीटर से 1300 मीटर तक जाती है, मतलब अलग अलग ऊंचाई की चोटियां होती हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब ये मध्य प्रदेश से जा रही होती है तो एक्चुअली इसका विस्तार मध्य प्रदेश के साथ थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी होता है। तो ये सतपुड़ा श्रृंखला जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में एक प्राकृतिक सीमा का काम करती है, मतलब ये उसकी सीमा पर बनी हुई है। तो ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि कौन सी पर्वत श्रृंखला दो राज्यों के बीच में एक सीमा का कार्य भी करती है, तो आप लिखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अच्छा, एक पर्वत श्रृंखला और है जो इसी के पास होती है, जो कि थोड़ा उत्तर की तरफ देखने को मिलती है, जिसको आप विंध्य पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हो। ये दोनों ही पर्वत श्रृंखलाएं बिल्कुल समानांतर चलती हैं और ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं जो आपका उत्तर भारत का सिंधु गंगा प्लेन है, जो मैदान है आपको दिख रहा है ये वाला, और नीचे जो दक्षिणी पठार है, इन दोनों के बीच में एक डिवीजन पैदा करती है, मतलब इन दोनों को बांटने का काम करती है ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं। अब बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो देखिए, इसके अंदर 3 मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं। एक है राजपीपला की पहाड़ियां, जो कि आपके गुजरात से शुरू होती है। वो इसलिए क्योंकि गुजरात में एक जगह है राजपीपला नाम की, उस जगह के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम राजपीपला पड़ गया। अब कई लोग ऐसे हैं जो इसे सतपुड़ा रेंज की जगह, यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जगह राजपीपला पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ये राजपीपला की पहाड़ियां थोड़ी आगे तक जाती हैं, गुजरात और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश। इसके बाद दूसरी पर्वत श्रेणी आती है महादेव पर्वत श्रेणी या फिर महादेव पहाड़ियां, जो कि मुख्यतः मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित हैं। और इसके बाद आती हैं मैकाल पहाड़ियां, जो मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ के अंदर भी है और साथ ही उनकी सीमा के ऊपर भी है। तो 3 हो जाती हैं, राजपीपला, महादेव, मैकाल। अब यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम तो और भी पर्वतों के नाम जानते हैं, जैसे कि अजंता पर्वत जो महाराष्ट्र में है, वो भी सतपुड़ा का हिस्सा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सतपुड़ा का थोड़ा बहुत विस्तार आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र के कुछ एक पर्वत जैसे कि अजंता पर्वत जो है वो भी सतपुड़ा का ही हिस्सा है। इसके अलावा बालाघाट पर्वत जो एमपी और महाराष्ट्र की सीमा पे है, वो भी सतपुड़ा का हिस्सा है। और साथ ही जो गावेलगढ़ है, यानी कि गावेलगढ़ का जो किला है, इसका नाम आपने सुना होगा, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, उसके आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो गावेलगढ़ की पहाड़ियां कहलाती हैं, वो भी सतपुड़ा रेंज के अंदर ही गिनी जाती हैं। तो इस तरीके से कई सारी ऐसी पहाड़ियां हैं जिनके अलग अलग नाम है क्षेत्रों के हिसाब से, वो सब की सब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा ही मानी जाती है। तो इस तरीके से जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो बहुत बड़ी है और अलग अलग क्षेत्रों में कई पहाड़ियों को अलग अलग नाम दे रखे। बात करें अगर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की, तो वो महादेव पहाड़ियों में उपस्थित है, जिसका नाम है धूपगढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1350 मीटर के आसपास है। ये महादेव पहाड़ियों में मौजूद है। ठीक इसी के पास मौजूद है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी का नाम आपने सुना होगा, जो कि सतपुड़ा की रानी के नाम से भी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे एक हिल स्टेशन बना हुआ है और जितने भी पर्यटक हैं वो यहीं आते हैं। तो पर्यटन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्थान जो है सतपुड़ा के अंदर वो कौन सा है? पंचमढ़ी है, जो कि महादेव पहाड़ियों के अंदर है, सतपुड़ा की रानी, याद रखना। इसके अलावा मैकाल पहाड़ियों में एक चोटी है अमरकंटक, जहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। एक है सोन नदी जो कि गंगा में जाके मिलती है, और एक है आपकी नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। ये जो नर्मदा है ये विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में से गुजरती है, मतलब इनके बीच में जो घाटी बनी हुई है उसी के बीच से नर्मदा होके गुजरती है। अब अगर बात नर्मदा की हो रही है तो ताप्ती की भी करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के मुल्ताई से ताप्ती निकलती है और कुछ इस तरीके से जाके अरब सागर में गिरती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो नर्मदा और ताप्ती की घाटियों के बीच में मौजूद है। समझो इस बात को कि 2 नदियों के बीच में ये पर्वत श्रृंखला है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से बहने वाली नदी कौन सी है?
नर्मदा नदी, आपको पता है विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से बह रही है। वहीं दो नदियों के बीच में से गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सतपुड़ा है। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में नदी हो सकती है, दो नदियों के बीच में पर्वत श्रृंखला हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे मध्य प्रदेश में ही एक जिला है जिसका नाम है बुरहानपुर जिला। उस बुरहानपुर जिले के अंदर असीरगढ़ का किला है और उस किले के पास ही एक दर्रा है जिसको असीरगढ़ दर्रे के नाम से जाना जाता है। इस दर्रे को एक समय पे दक्षिण भारत के दरवाजे के नाम से जाना जाता था। का पूछ लिया जाता था कि भाई कौन सा दर्रा जो है वो दक्षिण भारत में खुलता है, तो आप कहेंगे असीरगढ़ का दर्रा। इसके अलावा एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज जो सतपुड़ा के अंदर है वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंदर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया था। तो नर्मदापुरम भी आप लिख सकते हो और होशंगाबाद भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन में नर्मदापुरम लिखा हुआ है तो आपको नर्मदापुरम ही करना है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ये तकरीबन 1427 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसकी स्थिति भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, ये हो जाती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। आई होप आपको समझ में आई हो। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी पहाड़ियां हैं जिनके नाम क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग हैं, लेकिन वो सारी पहाड़ियां जो होंगी या तो राजपीपला पहाड़ियों का या महादेव पहाड़ियों का या फिर मैकाल पहाड़ियों का हिस्सा ही होंगी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको एक क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।